हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो देखने वाले हैं लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लोकस ऑफ सीएन। इसके बारे में आज हम डिटेल चर्चा करेंगे। आपको शॉर्टकट से बताएंगे कैसे आप जान पाएंगे। ठीक है, एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आएंगे तो कैसे आप पता लगा पाएंगे जल्दी से जल्दी कि ये कौन सा लोकस है। देखिए, इलिप्स है कि हाइपरबोला है कि सर्कल है कि रे है, स्ट्रेट लाइन है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, क्या चीजें हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले मैं सर्कल शुरुआत करता हूँ, उसके बाद मैं आपको लास्ट मैट्रिक दूंगा इसकी। आइए शुरुआत करते हैं। अगर हमारे पास दिया है z माइनस Z1, ठीक है, z माइनस Z1, और यहाँ पर कोई रियल नंबर दे रखा है, ठीक है। तो एक बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, मैं यहाँ पे रियल नंबर को ए से लिख दे रहा हूँ। अगर ये चीज दी गई है तो समझ जाओ, इस तरह अगर दिया गया समझ जाओ क्या है वो, सर्कल है। क्या है? सर्कल है। अब बात आती है, अगर मान लीजिए सर्कल ये दिया है तो इसका सेंटर क्या होगा। बिना सॉल्व किए हम बता पाएंगे सेंटर और रेडियस? यस, आप बता पाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है मॉड z इक्वल टू 4। क्या लिखा हुआ है? मॉड z इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। तो इस केस में क्या होगा, आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पे ये चीज नहीं दिया है तो आप ये चीज बना लीजिएगा, ठीक है ना। कैसे बनाएंगे आप? 0 माइनस 0i इक्वल टू 4। क्लियर? क्या हो जाएगा? इक्वल टू 4। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, जो यहाँ पे लिखा रहेगा, यहाँ प्लस कर दे रहा हूँ, जो यहाँ पे लिखा रहेगा, जो यहाँ पे लिखा रहेगा हमारा सेंटर हो जाएगा। तो सेंटर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 0, और रेडियस हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा समझा दें आपको हम। जैसे लिखा हुआ है z माइनस 2 इक्वल टू लिखा हुआ है 5। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये चीज दिया गया है आज। तो अगर ये चीज दिया है तो इस तरीके का दिया होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जड़ के बाद जो फॉर्म आनी चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो ये फॉर्म आनी चाहिए। तो ए और बी हमारा क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे जड़ माइनस, और यहाँ पर आप दो को अंदर कीजिए ब्रैकेट के, और यहाँ आई नहीं है तो आप आयोटा को या आई को आप बना लीजिए, ठीक है। आयोटा को आप बना लीजिए। आयोटा को आप जब बनाएंगे तो यहाँ पर जो ये चीज आएगी हमारा सेंटर हो जाएगा। सेंटर क्या हो गया? 2,0 हो गया, और रेडियस क्या हो गया? 5 हो गया है। आई बात समझ में कि नहीं आई? आइए कुछ क्वेश्चन हम और ले लेते हैं यहाँ पे, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, जैसे मान लीजिए लिखा हो z माइनस 1 माइनस आई। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें क्या बताना है? सेंटर बताना है, रेडियस बताना है। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आप करेंगे क्या, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिएगा, और इसको 1 प्लस क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, इक्वल 3 हो जाएगा। हमारा क्या हो गया? Z1 हो गया है, ये ए हो गया है, और बी का आई का आयोटा कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे सेंटर क्या हो जाएगा हमारा? 1 और 1 हो जाएगा, और रेडियस हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आई होप अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा स्वीट सा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? माफ कीजिएगा, आयोटा, z माइनस आयोटा इक्वल टू 4। करेंगे क्या? z माइनस, ठीक है, यहाँ पर हम क्या लेंगे? 0 लेंगे, प्लस आयोटा लेंगे, इक्वल टू क्या होगा? 4 होगा। सेंटर की बात करें तो 0, और क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और रेडियस की बात करें तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आई होप इन 4 क्वेश्चन से आपका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। स्टूडेंट्स आए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अगर हमारे पास z1 माइनस z1 अपॉन z माइनस z2, अगर इस तरीके का कुछ एक्सप्रेशन हमारे सामने आता है तो हम करेंगे क्या? अगर ये चीज इसी के बराबर है, और ये चीज जो है अगर कभी 1 हो गई, या हो सकता है कभी 1 ना हो, ठीक है। तो अगर ये चीज के 1 हो गया तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर z1 और z2 को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट का। एक बार फिर सुनिए, अगर इस तरह का एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है, इक्वल टू के दिया है, अगर के कभी 1 हो गया तो यहाँ अगर 1 है तो उस टाइम पे इसका जो लोकस आएगा, ठीक है ना, जेड का जो लोकस आएगा वो क्या आएगा? इसको और इसको मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। मतलब ऐसी रेखा आएगी, ऐसी लाइन आएगी जो z1 और z2 को मिलाने वाली जो सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगी। ये चीज बराबर होगी और यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। क्लियर? अब बढ़ते हैं हम आगे। अगर k इक्वल टू 1 नहीं हुआ तो कुछ और क्वांटिटी मान लीजिए आ गई, तो क्या होगा इस टाइम पे? ये होगा सर्कल। क्या होगा? सर्कल होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है, अगर हमारे पास आ गया z माइनस z1 प्लस z माइनस z2, तो उस केस में अगर ये k के बराबर है, इक्वल टू k है, ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो इसकी भी दो पॉसिबिलिटी होगी। एक बात का ध्यान रखना, अगर हम z1 माइनस z2 करें, ठीक है ना, और अगर ये k के बराबर हो गया, अगर ये k के बराबर हो गया, एक बार हो सकता है z1 माइनस z2 करें k के बराबर ना हो, इज नॉट इक्वल टू k, ठीक है। इन दोनों केस में क्या क्या होगा, सुनना मेरी बात ध्यान से।
इस केस में ये होगा आपका, इस केस में होगा लाइन, ठीक है ना। कैसी लाइन होगी? Z1 और Z2, ठीक है ना, से पास होने वाली लाइन होगी। और अगर Z1 माइनस Z2 डज नॉट इक्वल टू के है तो उस टाइम पे क्या होगा? ये हमारा दिखाएगा इलिप्स को। क्या दिखाएगा? इलिप्स को। इस बात का ध्यान रखिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। अगर Z माइनस Z1 माइनस Z माइनस Z2 हमारे सामने है, इक्वल टू समथिंग है, के इक्वल टू या समथिंग इक्वल टू है, तो आप एक चीज चेक कीजिएगा, क्या Z1 माइनस Z2 एक के इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है? अगर आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो और भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर Z1 माइनस Z2 के इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? रे को रिप्रेजेंट करेगा। और Z1 माइनस Z2 अगर के इक्वल नहीं आया तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हाइपरबोला लिखा हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आइए ट्रिक पे चलते हैं, कैसे याद रखेंगे। अगर ये 1 के बराबर 1 के इक्वल रहा तो आपको पता है 1 ऐसे बनाया जाता है ना, ठीक है, परपेंडिकुलर दिख ही रहा है, ठीक है। अगर 1 के इक्वल आ गया तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, अगर 1 के इक्वल नहीं आया तो सर्कल हो जाएगा। अब यहाँ देखना, कंफ्यूजन यहाँ पे होती है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है और यहाँ